बात करते हैं क्वेश्चन 36 की। सपोज दैट स्टार इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस, let h is equal to a belongs to s such that a star x is equal to x star a for all x belongs to s। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया गया है जो कि एसोसिएटिव भी है, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट s पे डिफाइंड है, और साथ साथ s का एक सबसेट हमें दिया गया है h। h जो है वो s का एक ऐसा सबसेट है जिसमें s के वो एलिमेंट्स शामिल हैं जिन एलिमेंट्स को x के साथ जब हम कंपोज करें लेफ्ट से या राइट से तो इनकी वैल्यूज़ सेम होती हैं। और x क्या है? x है, x यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है s के तमाम एलिमेंट्स को। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो h है इसमें s के वो एलिमेंट्स शामिल हैं जिन एलिमेंट्स को हम s के बाकी एलिमेंट्स के साथ जब कंपोज करें लेफ्ट से या राइट से तो इनकी वैल्यू सेम रहती है। तो और हमसे ये पूछा गया है कि शो दैट h इज़ क्लोज्ड अंडर स्टार, यानी हमने साबित करना है कि ये जो सबसेट है h वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट से, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि h जो है वो स्टार के रिस्पेक्ट से क्लोज्ड है। तो ये वो सेट है। अब हम शो करते हैं कि ये सेट जो है एक ऐसा सेट है जो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट से। अब क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमें h के दो एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ h के, और उनको मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू h। अब चूंकि अल्फ़ा बीटा दोनों h के एलिमेंट्स हैं और ऊपर डेफिनेशन में h की डेफिनेशन में बताया गया है कि h के अंदर s के वो एलिमेंट्स शामिल हैं जिनको s के बाकी एलिमेंट्स के साथ हम चाहे लेफ़्ट से ऑपरेट करें या उनको राइट से ऑपरेट करें, दोनों की वैल्यूज़ हमेशा सेम रहती हैं। और अल्फ़ा जो है वो h का मेंबर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा को जब मैं s के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ जब ऑपरेट करें, और s के तमाम एलिमेंट्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो मैं लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा को चाहे मैं ऑपरेट करूँ x के साथ लेफ़्ट से या मैं अल्फ़ा को ऑपरेट करूँ x के साथ राइट से, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ ऑल्सो ये जो दूसरा एलिमेंट हमने लिया है बीटा वो भी h का मेंबर है, और हमें पता है कि h के अंदर s के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको s के बाकी एलिमेंट्स के साथ जब हम लेफ़्ट से ऑपरेट करते हैं तो बिल्कुल वही वैल्यू हमें मिलती है जो उनको राइट से ऑपरेट करने पे मिलती है। तो बीटा को भी चाहे हम x के साथ लेफ़्ट से ऑपरेट करें या हम बीटा को x के साथ राइट से ऑपरेट करें, इनकी वैल्यू हमेशा हमें सेम मिलनी चाहिए क्योंकि ये जो अल्फ़ा बीटा दोनों h के एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने ये शो करना है कि ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो भी h से बिलोंग करेगा। यही हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सेट से हम जब दो एलिमेंट्स चूज़ करते हैं तो उनका कॉम्पोजिशन अगेन उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो बनेगा हमारे पास अल्फ़ा स्टार बीटा। तो क्या ये कॉम्पोजिशन जो है वो h से बिलोंग करता है या नहीं करता, तो हमने ये चीज़ जो है यहाँ पे टेस्ट करनी है, बल्कि हमने प्रूफ करना है कि ये कॉम्पोजिशन h से बिलोंग करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस चीज़ को हम वेरीफाई कैसे करें कि ये कॉम्पोजिशन h से बिलोंग करता है। तो हमें क्राइटेरिया देखना होगा कि h से बिलोंग कोई भी एलिमेंट h से कब बिलोंग करता है। तो उसके लिए हमें बताया गया है कि h के अंदर s के वो एलिमेंट्स जो है इंक्लूडेड हैं जिनको s के बाकी एलिमेंट्स के साथ, और यहाँ पे s के बाकी एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव x है, यानी x से s के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट दिखाया गया है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस कॉम्पोजिशन को यानी अल्फ़ा स्टार बीटा को अगर हम ऑपरेट करते हैं x के साथ लेफ़्ट से, या इस कॉम्पोजिशन अल्फ़ा स्टार बीटा इस कॉम्पोजिशन को हम ऑपरेट करते हैं हम इसको राइट से बीटा, तो इनकी वैल्यू क्या सेम है या नहीं है।
अगर इनकी वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्टार बीटा जो है वो H का मेंबर होगा, क्योंकि ये X के साथ लेफ्ट से ऑपरेट होने या राइट से ऑपरेट होने पे इसकी वैल्यू डिफरेंट नहीं आ रही। तो हमें बेसिकली इस आइडेंटिटी को हमने प्रूफ करना है यहाँ पे कि अल्फ़ा स्टार बीटा को के साथ या अल्फ़ा स्टार बीटा को X के साथ हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, सॉरी ऑपरेट करें, या अल्फ़ा स्टार बीटा को हम X के साथ राइट से ऑपरेट करें। दोनों सिचुएशंस में वैल्यू सेम आ रही है। तो हमें पता है कि S के वो तमाम एलिमेंट्स जिनको X के साथ चाहे हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें उनकी वैल्यू सेम हो, तो ऐसे एलिमेंट्स H के मेंबर्स होते हैं। तो ये H की तो डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हमें ये साबित करना होगा कि अल्फ़ा स्टार बीटा को चाहे हम X के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल वही वैल्यू आनी चाहिए जो वैल्यू अल्फ़ा स्टार बीटा को X के साथ राइट से ऑपरेट करने पे हमें मिलती है। तो हम बारी बारी इन दोनों साइड्स की वैल्यूज़ हम मालूम करते हैं और हम ये शो करने की कोशिश करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं। तो नाउ पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, अल्फ़ा स्टार बीटा, और ये मेरे पास होगा स्टार एक्स। तो ये इक्वल होगा, अब चूंकि हमें ये बताया गया है कि ये जो स्टार या स्टेरिक है वो एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ये तो हमें शुरू में बताया गया था। तो इसलिए हम इस कंडीशन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्टार बीटा स्टार एक्स, और रीज़न में बता सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो स्टार है वो ये जो है वो एसोसिएटिव है। इसी तरह अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्टार अब बीटा स्टार एक्स, ये हमारे पास बीटा है, बीटा स्टार एक्स, और हमें पता है कि बीटा स्टार एक्स बेसिकली इक्वल है एक्स स्टार बीटा के। तो मैं इसकी जगह एक्स स्टार बीटा लिख सकता हूँ, और ये इसके लिए हम रीज़न बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने ये वैल्यू निकाली है, या हमें ये पता चला है कि बीटा स्टार एक्स को हम एक्स स्टार बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा एक्स और बीटा ये तीनों के तीनों जो है वो एस के एलिमेंट्स हैं। वो इस तरह की अल्फ़ा और बीटा डायरेक्टली एच के एलिमेंट्स हैं, और एच जैसे कि हमने पहले कहा था कि ये एस का सबसेट है, तो अल्फ़ा और बीटा इनडायरेक्टली एस के एलिमेंट्स हैं, डायरेक्टली ये एच के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह एक्स के बारे में तो हमें बताया गया कि ये एस का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा बीटा इनडायरेक्टली एस के एलिमेंट्स हैं और एक्स जो है वो डायरेक्टली एस का एलिमेंट है। तो यानी ये तीनों एलिमेंट्स एस के एलिमेंट्स हैं, और हमें बताया गया कि स्टार एसोसिएटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम अल्फ़ा स्टार एक्स स्टार बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगेन और इसके लिए हम रीज़न वही देंगे कि स्टार जो है वो एसोसिएटिव है। इसी तरह हम अगेन ये बात कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्टार एक्स जो है वो बेसिकली इक्वल है किसके, एक्स स्टार अल्फ़ा के, और इसका पता हमें चला है इक्वेशन 1 से, जहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा स्टार एक्स इक्वल टू एक्स स्टार अल्फ़ा, और ये होगा स्टार बीटा, और यहाँ पे मैं रीज़न दे सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, और आखिर में एक दफ़ा फिर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और करते हुए मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ एक्स स्टार अल्फ़ा स्टार बीटा, क्योंकि स्टेरिक जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव है। तो यहाँ से देखें जो चीज़ हम प्रूफ करना चाह रहे थे, अल्फ़ा स्टार बीटा स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार अल्फ़ा स्टार बीटा, तो ये देखें अल्फ़ा स्टार बीटा स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार अल्फ़ा स्टार बीटा। इससे ये साबित हुआ कि अल्फ़ा और बीटा का जो कंपोजिशन है इसको हम एक्स के साथ लेफ़्ट से कंपोज करें या अल्फ़ा और बीटा के कंपोजिशन को एक्स के साथ राइट से कंपोज करें, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम हमें मिली है, अल्फ़ा स्टार बीटा और ये स्टार एक्स, और जो कि बराबर है इस चीज़ के। और यही डेफिनेशन जो है वो एच की भी है, जिसमें ये कहा गया है कि एच के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स को x के साथ चाहे लेफ़्ट से ऑपरेट करें या उन एलिमेंट्स को x के साथ राइट से ऑपरेट करें, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यानी ऐसी वैल्यूज जिनका x के साथ लेफ़्ट कंपोजिशन और राइट कंपोजिशन सेम हो वो एलिमेंट्स h से बिलोंग करेंगे, यानी वो एलिमेंट्स h में मौजूद होंगे।
तो यही सिचुएशन अल्फा स्टार बीटा के लिए भी है, क्योंकि अल्फा स्टार बीटा का भी एक्स के साथ लेफ्ट कॉम्पोजिशन और अल्फा स्टार बीटा का एक्स के साथ राइट कॉम्पोजिशन सेम है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा स्टार बीटा जो है वो बिलोंग करता है एच से, और इससे ये साबित हुआ कि ये जो एच है वो बेसिकली क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन स्टार। इसी तरह एक और क्वेश्चन है 37। यहाँ तक काटना है। Suppose that star is an associative and commutative binary operation on a set S. Show that H is equal to A belongs to S such that A star A is equal to A. Or show that H is closed under star. तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि सपोज दैट ए स्टार इज एन एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस, यानी एक सेट है एस जिसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हुआ है स्टार, और ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें शुरू में दी गई हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। इसके साथ साथ एच का फिर एक सबसेट हमें दिया गया है जिसके अंदर एस के वो एलिमेंट्स हैं जिनका उसी एलिमेंट के साथ जब हम कंपोजिशन लेंगे तो उसका रिजल्ट भी वही एलिमेंट आएगा, यानी एस के किसी भी एलिमेंट को जब अपने आप के साथ हम कंपोज करें तो उसका रिजल्ट वही एलिमेंट आएगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स का एक सेट है जिसका नाम रखा गया है एच, और बिल्कुल क्लियर है कि ये एच जो होगा वो एस का एक सबसेट होगा, क्योंकि एच के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वो एलिमेंट्स ए जो है उनका ताल्लुक एस से ही है, यानी एच के अंदर एलिमेंट्स एस के ही हैं, लेकिन एस के वो एलिमेंट्स है जिनको अपने आप के साथ जब हम कंपोज करते हैं तो उनका रिजल्ट वही एलिमेंट हमें मिलता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि हम साबित करें शो दैट एच इज क्लोज्ड अंडर स्टार, यानी इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ये जो सेट एच है वो क्लोज होगा, ये हमने साबित करनी है। तो ये वो सेट है एच, और इसको हमने साबित करना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है या ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। और स्टार के बारे में हमें ये बताया गया है कि ये एसोसिएटिव भी है, ये ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता है, और ये ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रखता है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, और इस एच को अब हमने क्लोज शो करना है। तो इसके लिए हमें इस सेट के दो एलिमेंट्स लेने होंगे। मैं ले रहा हूँ लेट अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू एच, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जाहिर है हमने इस सेट के हमने दो मेंबर्स लेने हैं और साबित करना है कि इनका कॉम्पोजिशन अगेन एच से बिलोंग करता है। तो चूंकि हमने इस सेट में से दो एलिमेंट्स लिए अल्फ़ा और बीटा, और इस सेट की डेफिनेशन के मुताबिक इस सेट से जो भी एलिमेंट बिलोंग करता है उस एलिमेंट को जब हम उसी एलिमेंट के साथ कंपोज करते हैं तो रिजल्ट वही एलिमेंट आता है। तो अगर अल्फ़ा एच का मेंबर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फ़ा को जब हम ऑपरेट करें अल्फ़ा के साथ तो रिज़ल्ट अल्फ़ा आना चाहिए, और जब हम बीटा को ऑपरेट करते हैं बीटा के साथ तो रिज़ल्ट बीटा आना चाहिए। तो ये तो इस सेट के एलिमेंट्स का नेचर इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि इस सेट की डेफिनेशन इस तरह की है कि इस सेट से जो भी एलिमेंट बिलोंग करता है उस एलिमेंट को जब उसी के साथ कंपोज करते हैं तो रिज़ल्ट हमें वही एलिमेंट मिलता है। तो एच में से अल्फ़ा बीटा हमने चूज़ किया तो इनके साथ भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसको मैं 1 और इस इक्वेशन को मैं 2 का नाम दे देता हूँ। अब हम ये देख सकते हैं कि बेसिकली हमने जो चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है वो ये कि अल्फ़ा और बीटा का कंपोजिशन एच से बिलोंग करता है। हमने ये साबित करना है कि अल्फ़ा और बीटा का जो कंपोजिशन है वो एच से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम ये साबित कर पाएंगे कि एच के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन ये है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं कि हम साबित करें या हम ये कैसे दिखा सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का कंपोजिशन एच से बिलोंग करेगा। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि सेट एच से बिलोंग किसी भी एलिमेंट का सेट एच से बिलोंग करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो वो क्राइटेरिया हमें एच की डेफिनेशन में बताई गई है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि एच के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे
जिनका उसी एलिमेंट के साथ कंपोजिशन वही एलिमेंट मिले। यानी जिस एलिमेंट को अपने आप के साथ अगर हम, या जिस एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ जब हम कंपोजिशन ले लें तो रिजल्ट में वही एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। तो हमें ये देखना होगा कि क्या अल्फ़ा और बीटा के कंपोजिशन के साथ भी ऐसा है। तो होना ये चाहिए कि अल्फ़ा और बीटा का जब हम कंपोजिशन ले लें अल्फ़ा स्टार बीटा के साथ, यानी अल्फ़ा स्टार बीटा के साथ, तो रिजल्ट अल्फ़ा स्टार बीटा ही आना चाहिए। यानी अल्फ़ा स्टार बीटा एक सिंगल एलिमेंट है। इस एलिमेंट को जब मैं इसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं तो इसका रिजल्ट यही एलिमेंट आना चाहिए। तो यही एच के एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी है, या एच की डेफिनेशन है, या एच से किसी एलिमेंट के बिलोंग करने के लिए क्राइटेरिया भी है। तो ये वो क्राइटेरिया है जिसको हमने वेरीफाई करना है। तो हम इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ अल्फ़ा स्टार बीटा स्टार अल्फ़ा स्टार बीटा इज इक्वल टू, अब हम बेसिकली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और ये देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट अल्फ़ा स्टार बीटा आता है या नहीं। तो और इसके साथ साथ हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन वो एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो अल्फ़ा स्टार बीटा है इस एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे कंसीडर करूँगा, बाकी इन दोनों को मैं दो सेपरेट एलिमेंट्स के तौर पे। तो ये एक एलिमेंट होगा और ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। और यहाँ पे मैं बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चूँकि तीन एलिमेंट्स से रिलेटेड है तो वो कौन से तीन एलिमेंट्स में कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि इसको मैं एज अ होल मैं एक सिंगल एलिमेंट ट्रीट करूँगा, इसको सेकंड एलिमेंट, इसको थर्ड एलिमेंट। तो होना ये चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड और थर्ड के साथ जो कंपोजिशन है वो इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी अल्फ़ा स्टार बीटा स्टार ये अल्फ़ा एंड होल ब्रैकेट स्टार बीटा के। और ये चीज़ जो है फर्दर मैं लिख सकता हूँ कि, और ये डेफिनेटली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया यहाँ पे, कोई जो है कोई कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ नहीं है। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ बीटा स्टार अल्फ़ा लिख सकता हूँ। इसको मैं स्टार अल्फ़ा लिखूँगा, वो इसलिए कि अल्फ़ा स्टार बीटा बीटा स्टार अल्फ़ा के इक्वल है, क्योंकि स्टार जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है और ये स्टार बीटा है बाहर। और इस चीज़ को अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत मैं बीटा स्टार अल्फ़ा लिख सकता हूँ और होल स्टार ये बीटा लिख सकता हूँ। और इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ बीटा स्टार अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा स्टार अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा है इक्वेशन नंबर 1 से, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ स्टार बीटा। अगेन इसको मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत बीटा स्टार या हमारी मर्ज़ी है यहाँ पे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं या पहले हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल में पहले हम इसमें यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले यूज़ करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्टार बीटा और ये स्टार बीटा होगा। अगेन फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं अल्फ़ा स्टार, ये होगा बीटा स्टार बीटा और ये होगा अल्फ़ा स्टार बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता चल रहा है कि ये इसकी वैल्यू बीटा है, तो मैं इसकी जगह में लिख सकता हूँ बीटा। तो ये देखें जो चीज़ हम प्रूफ करना चाह रहे थे वो बिल्कुल हो चुका है। यानी अल्फ़ा और बीटा के कॉम्पोजिशन का जब हमने अल्फ़ा और बीटा के कॉम्पोजिशन के साथ कॉम्पोजिशन लिया, यानी इस एलिमेंट का इसी एलिमेंट के साथ जब हमने कॉम्पोजिशन लिया तो रिजल्ट में हमें बिल्कुल वही एलिमेंट मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है एज अ होल, यानी अल्फ़ा स्टार बीटा, ये एलिमेंट एच का एलिमेंट है, क्योंकि एच के अंदर भी ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स को उसी एलिमेंट के साथ कंपोज करने पर रिजल्ट वही एलिमेंट मिलता है। तो वही प्रॉपर्टी जो है वो अल्फ़ा स्टार बीटा में भी है, क्योंकि अल्फ़ा स्टार बीटा को जब हमने अल्फ़ा स्टार बीटा के साथ ऑपरेट किया तो रिजल्ट हमें अल्फ़ा स्टार बीटा मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्टार बीटा जो है वो बिलोंग करेगा सेट एच से। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एच है वो क्लोज्ड है।
इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट से।